उम्मत ने क्या किया और आज तक उम्मत क्या कर रही है। तब वजूदे हुसैन से तकलीफ थी, आज जिक्र हुसैन से तकलीफ है। दोस्तों एक लम्हे के लिए अगर किसी को समझ नहीं आती ना कि हुसैन का गम कितना बड़ा था, एक लम्हे के लिए हुजूर अर्ज करता हूं, 10 मुहर्रम अशूरा का दिन सुबह फजर के वक्त जंग शुरू हुई। लगा लें फजर लगा लें, हालांकि सूरज निकला तब जंग शुरू हुई। फजर की नमाज के बाद जंग शुरू हुई, असर तक का वक्त जंग होती रही। काउंट करें ये टाइम, 10 घंटे बनते हैं, 12 घंटे बनते हैं, मैक्सिमम अगर आप ये टाइम काउंट करेंगे तो 12 घंटे बनेंगे। फजर से 4 से अगर 6 बजे तक लगाएं, 10 से 12 घंटे, 12 घंटों को 60 के साथ जरब दें, 720 मिनट। कितने मिनट? 720 मिनट बनते हैं। 72 लाशें उठाए हुसैन ने, कम अज कम जो लिखे हैं, और एक रिवायत में 108 शोहदा थे करबला में। हुजूर जी 108 मय्यतें लाशें हुसैन ने उठाई, 72 लगाएं, 72 को तकसीम करें 720 पर, यानी कि एक शहीद को मकरस से उठाने में, खैमों में लाने में 10 मिनट लगते हैं। यानी कि 10 मिनट, हर 10 मिनट बाद हुसैन का कोई अपना गिरता था, हुसैन का कोई अपना गिरता था। हुसैन 53, 58, 54 साल का बूढ़ा शख्स को उठाने के लिए खैमों से जुलजना पे आता, मक्तल से उठाता, उठा के फिर खैमों में आ जाता। इसमें वो वक्त नहीं कि उसने टुकड़े कितने इकट्ठे किए, गाजी के बाजू कहां कहां से उठाए, गाजी का सर कहां से उठाया, इसमें यह वक्त नहीं। यह खुला वक्त कि हर 10 मिनट के बाद हुसैन एक लाशे को उठाते और लेके खैमों में आते। एक लम्हे के लिए सोचे तो सही, अगर आप बाप हैं, एक जनाजे को घर से कब्रिस्तान छोड़ने के गम का नाम क्या है? अगर आप बेटे हैं बताइए, अगर आप बेटे हैं बताइए, बाप की मैयत को नहलाने से दफनाने तक का गम कितना बड़ा होता है बताइए। अगर आपका कोई मासूम शहजादा है, उसका लाशाए अतहर इस खौफ के साथ कि इसके साथ दुश्मन बाद में क्या करेगा, उसको दफन करने में जो गम है वो कैसा है। अगर कोई आपका जवान भाई है जो सारी फैमिली में सबसे खूबसूरत है, जिसे आप चांद कहते हैं, चन्नन कहते हैं, चंद कहते हैं, बताइए तो सही कि मक्तल से उठाकर खैमों में लेके आना कितना बड़ा गम है। दोस्तान मोहतरम, इसलिए ये जो वक्त है ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से वफादारी निभाने का वक्त है, ना कि उठाओ रंबे बेलचे और कब्रिस्तान चले जाओ। वो 10 मुहर्रम को जिक्र इमाम हुसैन अपने बच्चों को बताओ।